दरभंगा शहर स्थित एमएलएसएम कॉलेज में सामूहिक किचन का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद गोपाल जी ठाकुर। मोबाइल नंबर कितना भर दो कैसे आते हैं उसका मोबाइल नंबर प्रचार करवा दीजिए। प्रचार जब तक नहीं होगा तो सरकार के तरफ से यहाँ पर व्यवस्था सामुदायिक किचन का व्यवस्था किया गया है। आप बना करके रहने के लिए जैसे, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं आधा घंटा जैसे हम लोगों को वेट करवाया जाता है और भीड़ में जैसे गैदरिंग में सटा करके जैसे और बोलते हैं तो उस रोज हमको यहाँ से निकाल दिया गया खाना पर। मान लीजिए कैलाश जी थे, बोले कि यहाँ से जाइए आप, जैसे खाना नहीं मिलेगा। कैलाश जी कौन है? कैलाश जी कौन है? आपका क्या नाम हुआ? जयनाथ चौधरी। क्या समस्या हुई थी आपको? खाना के लिए सर बोले हुए क्या तो क्या कहा गया आपसे? बोला कि जाइए, जैसे कितने दिन से आ रहे हैं हला करते हैं पर खाएं और सबों के लिए यहाँ व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, सरकार द्वारा की गई व्यवस्था है। तो हमने यह प्रचार की बात की है। आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा आज दरभंगा डीएमसीएच में 27 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से मिला है 7 महीना 9 महीना पूर्व। और ऑक्सीजन प्लांट 3 ऑक्सीजन प्लांट डीएमसीएच में इंतजाम हो गया है। अभी तो प्रधानमंत्री जी जो ऑक्सीजन प्लांट की हमने स्थल निरीक्षण किया है। अब लगता है दरभंगा में डीएमसीएच के पास कोई ऑक्सीजन का भी कमी नहीं रह जाएगी, ऐसा इंतजाम हो रहा है। और सारे पीएसी दरभंगा जिला के जितने पीएसी है हमने घूम करके देखा है, हर जगह बेड की समुचित व्यवस्था, हर जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था, हर जगह हमने जो देखा। कुछ तो हमने अपने सांसद ऐच्छिक कोष से भी घोषणा किए हैं। जो सारे पीएसी जो हमारे संसदीय क्षेत्र का है, सारे जगह यदि 5 ऑक्सीजन सिलेंडर की इंतजाम है तो हमने अपने तरफ से भी 5 ऑक्सीजन सिलेंडर हर पीएसी में देने का काम किया है। हमने कहा है जहाँ पर जिस पीएससी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है वहाँ भी हम अपने कोष से एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम देने का घोषणा किए हैं। हम तो कहे हैं जो 10 ऑक्सीमीटर हर पीएससी में अपने संसदीय क्षेत्र में देंगे और 10 ऑक्सीजन फ्लोमीटर हर पीएससी में हमने घोषणा की है और 30 नेजल प्राउन का भी हमने घोषणा किया है। और निश्चित रूप से प्रति पंचायत में सैनिटाइजेशन का भी काम हो रहा है, हमने निरीक्षण किया। और प्रत्येक परिवार में 6 मास्क भी सरकार द्वारा इंतजाम किया गया है। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दिन रात एक किए हुए हैं। अब ये तो आपदा विपदा है। देखिए राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनके कैबिनेट सारे लोग आज इस कोरोना महामारी में यहाँ के लोगों के लिए, गरीब गुरबों के लिए लगे हुए हैं। और सामुदायिक किचन यही नहीं, जिला के अंदर में अब तो प्रखंड स्तर पर सामुदायिक किचन व्यवस्था की गई है। कल हम मनीगाछी तादी भी गए हैं और अनुमंडल स्तर पर भी है। और यहाँ आज हमने जो निरीक्षण किया है तो हमको पता चला जो 500 लोग प्रतिदिन यहाँ पर लगभग करके कम फाजिल करके लोग आते हैं। और सारा व्यवस्था सरकार के जो एजेंसी है मेहनत से दिन रात एक करके लगे हुए हैं। और आपने देखा ही होगा जो हम एक करके लोगों से पूछे हैं जो भाई नमक कैसे है, तेल की स्थिति क्या है, दाल कैसे है, चावल क्या स्थिति में है, सब ने कहा जो बहुत बढ़िया व्यवस्था सरकार द्वारा यहाँ के प्रशासनिक लोगों के द्वारा किया गया है। और लोग में काफ़ी प्रसन्नता है। कहीं लोगों को सरकार की मंशा है कोई भूखे राज्य के अंदर में नहीं रहे, उसके लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। और हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायक लोग जनप्रतिनिधि के रूप में सारे जगह एक लोगों का चिंता दिन और रात किए हुए हैं। और आज भी अभी बेनीपुर
जाने वाले हैं और बेनीपुर में भी इसी सामुदायिक किचन का निरीक्षण करेंगे। पीएससी लगातार दरभंगा जिला का जितने पीएससी है और दरभंगा डीएमसीएच लगातार हम लोग घूम घूम करके निरीक्षण किए हैं, समीक्षा किए हैं और जहां जो आवश्यकता हुई है उसको पूरा करवा रहे हैं। शहर के विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर लॉकडाउन का जायजा लेते हैं सिटी एसपी। चेकिंग तो लॉकडाउन को हम लोग इन्फोर्स करवा रहे हैं और जो सरकार के गाइडलाइंस हैं कि आवश्यक सेवा छोड़कर जो फालतू के लोग मटरगश्ती कर रहे हैं या बेवजह निकले हुए हैं उनके साथ सख्ती से कार्रवाई करनी है, फाइन करना है और एफआईआर करके कार्रवाई करनी है। तो प्रत्येक दिन कई मामले ऐसे आ रहे हैं संज्ञान में, लोग मोटरसाइकिल पकड़े जा रहे हैं, 4 व्हीलर पकड़े जा रहे हैं और सभी को कार्रवाई भी की जा रही है और एफआईआर भी की जा रही है। सर ऑटो पर मरीज भी जा रहे हैं तो उसको भी फाइन कर दिया जा रहा है। नहीं, ऐसे मामले कुछ संज्ञान में जरूर आ रहे हैं, तो हम लोगों ने निर्देश दिया है जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी जगह जगह है कि जिनको डॉक्टर के यहाँ या मरीज को लेके जा रहे हैं वो किसी साधन से जा सकते हैं, उनको इस पर कार्रवाई नहीं करनी। कहीं पे किसी गलतफहमी की वजह से लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन हम लोग इसको मैसेज को सबको बता रहे हैं। सर 2 दिन बचा हुआ है लॉकडाउन खत्म होने में, तो क्या कोई दरभंगा जिला बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदूषित वातावरण को धूमन यात्रा निकालकर किया गया शुद्ध। दरभंगा जिला बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा आपके मोहल्ला में भ्रमण पथ यात्रा। जैसा कि अभी पूरा देश कोरोना से पीड़ित है और सभी लोग हताश हैं, डर से गहमे समे हुए हैं। इस कोरोना काल में सरकार के द्वारा तो विधिवत रूप से हर एक चीज़ की व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन एक अपना प्राकृतिक को शुद्ध करने के लिए भी घरेलू उपचार है। हवन का जो धुआं होता है उससे वातावरण शुद्ध होता है और प्रदूषित वातावरण दूर भागता है। और ऐच्छिक जो कोरोना महामारी है उसका जो कोरोना वायरस है, इस धुआं से ये धुआं, धूप, गूगल और बेल की लकड़ी, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, चित्र की लकड़ी से धूमन करके धुआं करके इस कोरोना को मात दिया जा रहा है। जिसके कारण आज दरभंगा जिला बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा वार्ड नंबर 33 और वार्ड नंबर 34 में लावारिस नवजात बच्चा को थाना के सहयोग से चाइल्ड लाइन के हवाले किया गया। सर इनसे कोई इंटरव्यू लीजिए, ये बच्चा आपने मंगनी में वो तो प्रकाश जाएगा भीतर ही। ना ना ऐसा नहीं कीजिए, प्रकाश का है जाएगा। ऐसा माहौल क्रिएट करवा दिया अपने सब कर दिया हम लोग। चाइल्ड लाइन के सदस्य हैं आप लोग, यहाँ खड़े हैं, पूरा क्या समस्या है, क्यों खड़े हैं, क्या जानकारी है आपके पास? हम लोग हैं बच्चा जो भटका हुआ बच्चा मिले या जो लवारिस बच्चा मिले जिसका माता पिता मर चुके हैं, वो लवारिस मतलब मिले, हम लोग मदद करते हैं। यहाँ क्या
यहाँ से क्या आपको जानकारी मिली? यहाँ पर मिला है कि 109 पे कॉल आया है। उसके बाद बोला है कि बच्चा मतलब संतोष जी के यहाँ है, लवारिस के नवजात बच्चा, इसलिए हम लोग अपना यहाँ ले रहे हैं। बच्चा यहाँ संतोष जी के यहाँ कौन दे गया? वो तो हम लोग को जानकारी है, 109 पे कॉल आया है हम लोग को। आप लोग यहाँ से बच्चा लेने के लिए आए हैं? जी। क्या आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ? यहाँ कह रहा है कि हम बच्चा को नहीं देंगे, नहीं तो अपना लेंगे। ऑनलाइन उसका सिस्टम है, अपना कोर्ट द्वारा बच्चे का कोर्ट है, उसके थ्रू से मिल जाएगा। अच्छा, बच्चा कहाँ से है, इसकी कोई जानकारी है आप नहीं लोग? सर, लड़का है कि लड़की है? वो तो लड़का है, देखे। यहाँ पर क्या मामला था? लवारिस बच्चे का मामला था। क्या बच्चा रिकवरी हुई? पूरी जानकारी क्या हुई? कहाँ का बच्चा था? बच्चा अभी कोई ट्रेस नहीं मिला जो कहाँ का बच्चा था। तो बच्चा को कहाँ ले जा रहे हैं? बच्चा थाना जगह, थाना से कोर्ट के माध्यम से जाएगा। अपना शुभ नाम सर बताएगा। ये कौन सा जगह है ये? ये कैदराबाद है, कैदराबाद मोहल्ला है, दुर्गा मंदिर के पास हम लोग यहाँ पर में हैं। और यहीं से मोहल्ले के लोगों के द्वारा चाइल्ड लाइन के 109 टोल फ्री नंबर पर फ़ोन किया गया था। एक लवारिस नवजात बच्चा जो 9 तारीख को मिला हुआ था, जो संतोष कुमार खट्टी के पास वो बच्चा है, जिसको उसके बाद हम लोग को सूचना गया था। तो ये 1098 एक कॉन्टैक्ट सेंटर कोलकाता है, जहाँ पर में वो जाता है, वहाँ से हम लोग को ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद ये हाई लेवल थोड़ा हो गया, इससे उनके द्वारा कॉलर के जो द्वारा बताया गया कि 9 तारीख को डीएसपी साहब को भी इसकी पहली सूचना दे चुके थे, लेकिन डीएसपी साहब के द्वारा हम लोग को सूचना नहीं दिया गया था। उसके बाद हम लोग थाना से संपर्क किए, थाना के साथ में आए हैं यहाँ पर में, और इनसे बात की है जो बच्चा कैसे मिला, क्या मिला। तो इनके द्वारा कहा गया जो कोई कंपाउंडर है जो हमें बच्चा दिया, और बच्चा कहाँ से दिया, क्या दिया, ये तो जानकारी नहीं दिए हैं। ये लोग कहें जो समाज के द्वारा हमको दे दिया गया है, हमको बच्चा नहीं है, हमको बच्चा चाहिए और समाज हमको दे दिया है। इनको यही कानूनी जो प्रक्रिया है इनको जानकारी दिए हैं। जो बच्चे को तो कोई बच्चा 18 साल से नीचा है, भटका हुआ है, या मान लीजिए ट्रेस में आउट बच्चा है, तो उस बच्चे को अगर आप देखते हैं और चुपचाप रख लेते हैं, तो उस सूचना को गुप्त रखने के लिए कम से कम मिनिमम 10,000 और 1 लाख तक जुर्माना है, प्लस 6 महीना का जेल भी है। जो हमको जो समाज के थ्रू हमको 10 बजे रात को हमको बच्चा मिला है, ठीक है, तो हमको समाज ही हमको दिए और वो बच्चा को हमने रख लिए। हम समाज को ही कहें कि जो प्रक्रिया जो सामाजिक तौर पर होता है, पोषण पालन अच्छा से करेंगे, अच्छा कमाते अपना खाते हैं, ठीक है, हम अच्छा से बाल बच्चा को पोषण पालन अच्छा से कर देंगे। तो आपने बच्चे को किस आधार पर रखा? निसंतान है मेरे पास बाल बच्चा। कौन दिया बच्चा? 12 साल हो गया शादी का। कौन दिया था? बच्चा कौन दिया? बच्चा कौन दिया? प्रकाश का नाम। प्रकाश कौन है? कंपाउंडर है। कहाँ का कंपाउंडर है? ये जो है बगल में एक है कंपाउंडर, कैदराबाद का कंपाउंडर है। वो कहाँ कंपाउंडर है? किस जगह पर कंपाउंडर है? किस क्लिनिक में? नहीं है, कांटा पे रहते हैं। इस जगह कंपाउंडर है, कांटा पर रहता है, कांटा पर। उसके पास बच्चा कैसे आया? आपने जब बच्चा लिया था आपने पूछा कि बच्चा कहाँ का है, कहाँ से लाए हैं आप? नहीं, हम ये सब पूछे, वो हमको बोले कि बच्चे के तुम रखोगे, तो हमको रख लेंगे, मेरे पास नहीं है वाला, तो हम रख लेंगे। 10-12 साल मेरा शादी का हो गया है, ठीक है। अगर चोरी का बच्चा हुआ तो आपको क्या होगा, समझ रहे हैं आप? हॉस्पिटल से बच्चा चोरी भी बहुत होती है। कानूनी प्रक्रिया से भी हम कानूनी प्रक्रिया से भी ले सकते हैं। अभी आप आगे आप क्या करेंगे? चूंकि अब आप क्या करेंगे आगे? हम लेने के लिए तैयार है। बच्चा किसके पास है अभी? मेरे पास है। मेरे पास है। बच्चा का जो होता है वो मेरा बड़ा बेटा है। बेटा का जो अधिकार होता है, एक बेटा का, वो हम देंगे अधिकार। नहीं, जो नियम है वो भी पूरा करा। वो मेरा बेटा है, वो मेरा वारिस है। नहीं, आपके पास जो बच्चा आया किसने दिया? ये हम पूरे समाज ने दिया। बच्चा कहाँ से आया? कौन दिया तो नाम बताइए ना उसका। प्रकाश दिया बच्चा। प्रकाश कौन है? ये मान लेगा मेरा बेटा ही लगेगा, बेटा ही लगेगा। कौन कौन दोनों आगे दिया था, सबका नाम बताइए। और संजय और प्रकाश आया था। संजय संजय और प्रकाश, ये संजय प्रकाश बोला क्या हम खाना बना रहे, तो बोला क्या एक लड़का लीजिएगा, हमको तो औलाद था नहीं, तो हम बोले क्या ठीक है दे दीजिए। तो क्या साड़ी पहन कर रहिए, हम चल रहे साड़ी पहन कर, वो कपड़ा निकाल लीजिए, हम शादी वाला तौलिया निकाल लिए और कहा के बैठ जाइएगा। हम जल्दी से बैठे, हमको नाभि लगा हुआ बच्चा ला के दे दिया। हम बाबू को गोदी में ले लिया
अच्छा, तो आप उससे पहले कहे थे उसको कि हमें बच्चा चाहिए? नहीं। तो फिर क्यों आपको ला के दिया? तो दिया हमने, बच्चा नहीं ना मेरे पास, बच्चा मेरे पास नहीं ना, तो हमको दिया तो ले ले। फिर बरूण सबको बुला के नाम भी कटवाए। प्रकाश कंपाउंडर जो आपको बच्चा ला करके दिया, तो आपको जो है संजय पहले संजय खट्टी का हमसे पूछने के लिए कि बच्चा लीजिएगा, एक लड़का आ भाग, तो हम बोले क्या जलजमाव को लेकर गांधीनगर कटरहिया वासियों ने किया बैठक, कहा आंदोलन होगा तेज। बैठे हुए हैं, क्या कार्यक्रम के लिए बैठे हुए हैं? देखिए, आज हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और एक मीटिंग किए हुए हैं। ये दुनार से टिनही पुल तक नाला निर्माण के संबंध में हम लोग आज बैठक किए हुए हैं। आज से 2 दिन पूर्व दरभंगा डीएम की अध्यक्षता में नगर निगम में एक बैठक किया गया, जिसमें शहर के तमाम नालों का चर्चा किया गया। लेकिन दुनार से टिनही पुल तक नाला निर्माण जो बहुप्रतीक्षित मांग है, वो पिछले 10 सालों से पेंडिंग काम को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे, जिसके बारे में उस बैठक में एक चर्चा तक नहीं किया गया। इससे साफ मालूम होता है कि प्रशासन को, यहाँ के जिला प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को और स्थानीय प्रतिनिधि को हम लोगों की कोई चिंता नहीं है। प्रत्येक वर्ष बारिश के समय में गांधीनगर कटरैया वासी पानी में डूबे हुए रहते हैं। गंदा पानी नाला के पानी में डूबे हुए रहते हैं। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ रहता है, सड़कों पर पानी होता है, लोग परेशान है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बावजूद 20 सालों से हम लोगों को आज तक समाधान नहीं मिला। यहाँ के प्रतिनिधि आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद यहाँ के लोगों की चिंता करना बंद कर देते हैं। उसी के संदर्भ में आज का बैठक रखा गया है। हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है जो दोनार से टिनही पुल तक नाला निर्माण जो कार्य रुका हुआ है पिछले 7 महीना से, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं होता है तो पिछली बार की तरह हम लोग एक बार फिर से सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। इसकी पूर्णतः जिम्मेवारी यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, यहाँ के जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की होगी। अमन सक्सेना, गांधीनगर कटरैया। कहना चाहते हैं गांधीनगर कटरैया की समस्या के कारण? विगत 20 वर्षों से आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से हम लोग पानी के दंश को किस तरह से झेल रहे हैं। और ये आज की तो बात है नहीं, हमेशा की जी बरसात हुआ। इस बार देखिए बस 2 दिन की बरसात में क्या हाल था सारे मोहल्ला का। मतलब हर एक घर में मेन रोड जो है उसमें हमेशा पानी जाना। और क्या कहें, नाले की समस्या तो है ही लगातार। अब ये जो नाले में जो कीचड़ सब है वो भी साफ सफाई निरंतर लगातार नहीं हो रही है। बहुत सारा प्रेशर बनाया जाता है तो कीचड़ आते हैं, बीच सड़क पर डाल दिया जाता है और वो बारिश में फोर्स से उसी नाला में वापस हो जाती है। इसके लिए भी कई बार प्रशासन को बताया गया, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग बहुत चिंतित है, महामारी फैलने का डर है तो अलग है। साफ सफाई का ये आलम है कि देखिए खुद नाला साफ करती है। देखिए यहाँ अंबेडकर सभागार दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में टीकाकरण व मास्क वितरण को लेकर बैठक की गई। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले में 32 टीकाकरण केंद्र पर 18 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण किया जा रहा है। 45 वर्ष से ऊपर के लिए प्रखंड मुख्यालय एवं पंचायतों में टीकाकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रतिदिन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बैठक कर 45 वर्ष से ऊपर वालों के टीकाकरण के लिए एक दिन पहले टीकाकरण स्थल चिन्हित करके संबंधित मुखिया एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात करके 45 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के दरभंगा के कार्यकर्ताओं डॉक्टर मुन्ना खान ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ रहमगंज स्थित आवास से मशाल जुलूस निकाला गया। आज सेवक पप्पू यादव जी के रिहाई को लेकर हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं और यहाँ की बड़ी सरकार, गुंगी सरकार, इसको चेताने का काम किया कि अगर आप अब भी नहीं बात माने तो इससे भी जन आंदोलन इससे भी उग्र होगा और उसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। सेवक पप्पू यादव जी को अविलंब रिहा किया जाए।
कोरोना योद्धा के रूप में पप्पू यादव जी आज अगर बाहर होते, कितने लोगों को अस्पताल में जाकर मदद पहुंचाया होता। आज पप्पू यादव जी होते तो किसी न किसी रूप में उस बेटी को भी न्याय मिल गया होता, जिस बेटी की मां को पारस हॉस्पिटल में मार दिया। पहले ये चरमगढ़ आंदोलन का एक पार्ट था। आज हम लोगों ने मसाल जुलूस निकाल के गंदी, बहरी, गूंगी, बहरी सरकार को ये चेताने की कोशिश किया है कि अगर क्या आपने सेवक पप्पू यादव को अविलंब रिहा नहीं किया तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जो है उग्र आंदोलन करने पे बात होगी और उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर हमारे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार पर होगी। जो चोर थे उनको छोड़ दिया गया, जो साध है जो सेवा कर रहे थे उनको पकड़ लिया गया। इसी के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। आज जो इस कोरोना काल में श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को, जो सच्चा काम करने वाला सेवक है और दवा, ऑक्सीजन पहुंचाने वाला, खाना पहुंचाने वाला आदमी को एक मतलब कैदी के तरह उसको कैद कर दिया गया है इस कोरोना काल में। और जो कैदी है, जो एम्बुलेंस चोर है, रूडी जी से मेरा विनती है कि आप लोग रूडी जी से